आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी ने जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर विश्वविद्यालय को बचाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और छात्र बड़ी संख्या में जुटे। यहां जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया और विश्वविद्यालय को बचाने के लिए व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सबीर अब्बास ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय केवल एक संस्थान नहीं बल्कि शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की धरोहर है और किसी भी तरह से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक द्वेष का शिकार बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि शिक्षा के मंदिरों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाए। इस मौके पर नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास जारी रहा तो आगरा में भी बड़े स्तर पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल जौहर विश्वविद्यालय को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो समस्या है उसकी मूल जड़ में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये जो मनुवादी सोच वाली सरकार आई है, इसका जो लड़ाई है वो अम्बेडकरवादी सोच से है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा को ख़त्म कर देना चाहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। तो ये जो जौहर जो नाम इस्तेमाल कर रहा है, ये तो केवल एक फ्रंट है। जो भी इनको मौका मिल रहा है किसी भी बहाने से, केवल शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने में सरकार इसलिए लगी हुई है कि अगर इनको मालूम है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ना ये चाहते हैं कि शिक्षा जो है हासिल कर सके, ना यूथ पढ़ सके। जब पढ़ेगा नहीं तो सवाल पूछना बंद कर देगा। मगर जो नौजवान हैं वो इस सोच को समझ चुके हैं और इसका उदाहरण जो है कल जो जंतर मंतर पे हुआ, मतलब आप लाठी हाथ पैरों पे मार सकते हैं, जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, मगर सर ही फोड़ दिए गए। मतलब इतनी बर्बरता केवल इसलिए दिखाई गई कि जो लोग वहाँ पे थे वो डर जाएं और वहाँ से भाग जाएं, मगर कोई नहीं भागा है। अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट आखिरी कील साबित होगा इस मनुवादी सत्ता के लिए ताबूत के अंदर। जौहर यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का घर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो। शिक्षा के घर में कोई धर्म नहीं देखा जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने का क्या कारण है वो पहले स्पष्ट करें कि उसके नक्शे पास नहीं है, क्या नहीं है। अरे एक यूनिवर्सिटी बन गई जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य बनना है, वहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके संग आप खिलवाड़ करेंगे अगर यूनिवर्सिटी तोड़ते हैं। वो शिक्षा का घर है। दूसरा, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद कर दिए गए जहाँ छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का भविष्य, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड बिल्कुल ठप हो गया। तो हमारी मांग यही है कि यूनिवर्सिटी को न तोड़ी जाए। और यहाँ पे हमने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है जिसमें ये सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोई समाजवादी पार्टी के नहीं, यहाँ पे सब धर्म के लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं। मतलब पार्टी का कोई नहीं है यहाँ पर कि ऐसे लोग बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो साइन करने आए हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी तोड़ी जाती है तो उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में हर जगह जाके सड़कों पे उतरेंगे, हर इनके लखनऊ कार्यालय पे जाके हम लोग धरना देंगे। जैसे लगातार छात्रों का विरोध ही हो रहा है कि मतलब छात्रों के साथ से मतलब उनकी पीड़ा है कि मतलब एजुकेशन को लेकर वो कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे वो आगरा में हो, तमाम स्कूल जो थे बंद कर दिए गए हैं और जंतर मंतर पे भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं आता कि नीट के संग चीट हो रहा है। और आप देखिए जंतर मंतर पे जो कार्रवाई की गई है, ऐसा किया गया है जैसे आतंकवादी हों वहाँ पर। अरे वो छात्र हैं जो अपनी डिमांड रखे हुए हैं, उनका भविष्य है वहाँ पर। उस भविष्य को आप लोग मतलब अंधकार में ले जाना चाहते हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि अगर जंतर मंतर से लेके पूरे हिंदुस्तान में भी अगर हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ जिसमें छात्र पढ़ रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी या कोई एक व्यक्ति विशेष के लोग तो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। उस समय जब ये नक्शे पास हुए होंगे तभी यूनिवर्सिटी बनाई गई होगी। लेकिन आज इतने सालों बाद सरकार को याद आई कि ये नक्शे गैरकानूनी हैं और इनको तोड़ा जाए।
जो हज़ारों बच्चे वहाँ फीस भर चुके हैं और एडिशन ले चुके हैं, दाखिला ले चुके हैं, उनका क्या होगा? क्या सरकार ने ये सोचा? सरकार बिल्कुल छात्र विरोधी है। चाहे वो दिल्ली से आप ले लीजिए, अब यहाँ आ जाइए, अगर वो विश्वविद्यालय तोड़ा जाता है तो कितने छात्रों का भविष्य खराब होगा। तो सरकार धर्म के मुद्दों को बढ़ाना चाहती है, छात्र मुद्दों का कोई उसे मतलब ये मांगे पूरी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी तोड़ी जाती है, तो फिर आपका क्या विरोध? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर एक कोने कोने, हर जिले से जाकर उत्तर प्रदेश भवन का घेराव करेगी।